बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर। और मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मौजू पर। देखें, हम सब जानते हैं कि शैतान सबसे ज़्यादा किस बात से खुश होता है। शैतान को जो खुशी मियाँ बीवी में झगड़ा करवा के होती है, किसी और चीज़ से नहीं होती। शैतान की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि घर टूट जाए, क्योंकि जब मियाँ बीवी में झगड़े होंगे तो पूरा मुआशरा तितर बितर हो जाएगा। सही औलाद बात की है। तरबियत ठीक नहीं हो सकती, वो बाहर जाके अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। घर के झगड़े बाहर के माहौल को ख़राब कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो शैतान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि इंसानों के ताल्लुकात को ख़राब कर दे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कुरान शरीफ में कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और उसे अपना दुश्मन ही समझो। देखिए, दुश्मन क्या करता है? जब हमारी किसी से दुश्मनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं उसको मैक्सिमम तकलीफ पहुंचाएं, मैक्सिमम नुकसान पहुंचाएं। ये इंसान की नफ्सियात होती है कि जब वो किसी से दुश्मनी करता है तो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। और इंसान जितना ज़्यादा ख़राब, जितना ज़्यादा इखलाकी बुराइयों में मुलविस होगा, जितना बुरा इंसान होगा, उतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। जो जितना अच्छा होगा, अच्छे इंसान भी चाहते हैं नुकसान पहुंचाना, लेकिन वो ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कि जिससे उसको बहुत बड़ी तकलीफ पहुंचे। हम्म। लेकिन शैतान, हम जानते हैं शैतान है वो, तो सारी की सारी खराबियाँ उसके अंदर मौजूद हैं। तो वो चाहता है कि इंसान को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाए, और मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने के लिए वो हमला करता है इंसानी ताल्लुकात पर। तो आज हम ये देखेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करती हैं। अल्लाह ताला नाराज़ होता है, बच्चों की तबीयत ख़राब होती है। और मैं अगर अपनी शरीक हयात से लड़ रहा हूँ, मेरी शरीक हयात मुझसे लड़ रही हैं, हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, तो इससे ऐसा नहीं कि मैं अगर लड़ रहा हूँ तो मैं खुद मुतमईन रहूँगा। लड़ने वाला शख्स खुद ज़्यादा परेशान होता है। सही बात है। तो आज हम इस मौजू पे बात करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, क्या कहती हैं आप इस बारे में? जहाँ तक मुझे लगता है, ताल्लुकात में ख़राबी पैदा होती है शादी की पहले की सोचों से। यानी कि जो लड़कियां सोचती हैं कि अब हमारी शादी होने वाली है, अब हमें अपने शहज़ादा मिलने वाला है, ख्वाबों का शहज़ादा, जो हमारा भरपूर ख्याल रखेगा, जो हम कहेंगे वो हमारे लिए करेगा, जिस तरह की ज़िंदगी हम चाहेंगे उस तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे, जब चाहेंगे शॉपिंग करेंगे, जब चाहेंगे होटलिंग करेंगे। अमूमन लड़कियां ऐसा ही ख्वाहिश रखती हैं। अच्छा, ऐसे ही मामला लड़कों के साथ भी होता है। लड़के भी सोचते हैं कि अब जो बीवी आएगी ना, वो तो हर कदम पे मेरे साथ होगी, मेरे घर के माहौल को तो बिल्कुल वो जन्नत बना देगी, और माँ बाप से भी ताल्लुकात अच्छे होंगे, बहनों के साथ भी बिल्कुल सहेलियों वाला रिश्ता होगा, मेरी भी दोस्त होगी, मैं अपना हर दुख, अपनी हर बात शेयर कर सकता हूँ उससे। यानी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो बहुत हाई हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। यानी कि शायद जिस तरह का तसव्वुर एक लड़की और लड़का अपने शरीक हयात के हवाले से करते हैं वो दुनिया में ना मिले। तो जब ये चीज़ आ जाती है ना, उसके बाद शादी होती है, तो ज़ाहिर सी बात है रियलिटी तो बिल्कुल डिफरेंट होती है ना उससे। तो फिर ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपकी वो पूरी नहीं होती हैं, तो आपको पता है कि कितने हर्ट होते हैं। फिर दोनों ही हर्ट होते हैं, और फिर ताल्लुकात ख़राब से ख़राब तर होते चले जाते हैं। हमारे दोस्त थे, वो यही बात किया करते थे। वो कहते थे कि जिन लड़कों की सालियाँ ज़्यादा होती हैं वो लोग खुश नहीं रहते, वो बहुत परेशान रहते हैं। तो जी, जी। उसकी नहीं वजह तो आपको पता ही है। हाँ, नहीं इस बात को आप यूँ ले सकते हैं कि असल में होता ये है, सालियाँ ज़्यादा होती हैं, तो लड़की जो है वो ये देख रही होती है मेरा वो वाला बहनोई जो है ना, वो तो इस तरह से करते हैं, वो मेरी बहन का इस तरह ख़्याल करते हैं, जल्दी घर भी आ जाते हैं, बाहर लेके भी जाते हैं। जो दूसरे बहनोई हैं, वो तो शॉपिंग जब होता है उठे और चले गए शॉपिंग करने के लिए। जो तीसरे बहनोई हैं, ज़्यादा सालें जैसे हैं, तो वो तो अब मेरी अपनी बीवी का ही साथ देते हैं। और वो जो तीनों बहनों की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं ना, वो अपने एक अदद शौहर के अंदर देखना चाहती हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मसले मसाइल बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें मसला ये होता है कि जब बहनों ही अच्छे लगने लग जाते हैं तो रिश्ता होता है, जाहिर सी बात है, आपस में एक दूसरे से बातें भी होती हैं, हंसी मजाक भी होता है। तो अब उनकी नेगेटिव बातें नज़र नहीं आ रही होती, तो उनकी सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बातें नज़र आ रही होती हैं। या मिसाल के तौर पे जो फेसबुक पे अपलोड कर दिया, व्हाट्सएप पे जो हमने चीज़ें हुँ, शेयर कर दी, उन महदूद चीज़ों को देख के फिर कंपेयर करना शुरू कर देती है कि देखो बिल्कुल। वो कितना ख्याल रखते हैं और हम, मेरे शोर तो ख्याल ही नहीं रख रहे। लेकिन मामला तकरीबन सबके एक जैसे ही होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसा सिर्फ़ बहनों के साथ नहीं, देवरानी-जेठानी के मामलात में भी ऐसा होता है कि अगर देवरानी तस्वीरें डाल दी कि हम बाहर खाना खाने गए हुए हैं, हम होटलिंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, एक्स वाई ज़ेड कुछ भी इसने उसने डाल दी,
तो वो फ़ोन दे देंगे, आपके पास टाइम ही नहीं होता देने के लिए मुझे। अपने भाई को देखें, कुछ इससे सीखें। फिर सारे शौहर सब किस मूड में है, किस तकलीफ़ में या किस परेशानी में है जो बैठा हुआ है परेशान, और आप जब उससे ये बात कह रही हैं और वो आगे से आपको सुना रहा है, तो आप और ज़्यादा हर्ट होती हैं कि देखो वो तो वहाँ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तफरीह कर रहे हैं और हम में भी आपस में लड़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। आप क्या कहते बिल्कुल हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहली बात ये ख्याल, इस बात का ख्याल रखना है हमें, ताल्लुकात अगर मजबूत करने हैं तो आइडियलाइज ना करें, चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, उन्हें आइडियल बनाने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि चीज़ें आइडियल होंगी। दूसरी जो बड़ी ख़राबी हमें नज़र आती है झगड़ों के अंदर, जो बहुत बड़ी वजह है, वो है ससुरालियों का रिश्ता। यानी हुँ। शौहर जो है वो सास और बीवी में बैलेंस नहीं कर पाते। शौहर जो है वो अपने भाइयों में और अपनी बीवी के रिश्तेदारों में और बीवी के अंदर भी हुँ, हुँ। और अपनी बहनों के मामले में भी बैलेंस नहीं कर पाते। जो बिल्कुल। ससुराल के जो मामला होते हैं ना औरत के लिए, वो इतने तकलीफ दे होते हैं कि वो मामला वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो जो आगे जाके झगड़ों की बहुत बड़ी वजह एक ही चीज़ होती है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि वो बैलेंस नहीं रख पाते हैं, तो एक चीज़ ये भी देखने में आती है कि बीवी ने कोई बात कह दी कि आपकी अम्मा ने आज इस तरह कहा या आपकी अम्मी ने मुझे यूँ कह दिया, तो शौहर ज़्यादा भड़क जाते हैं, अच्छा अम्मी ने तुम्हें इस तरह कह दिया, इस तरह बात की है, वो उसी वक़्त जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक होती है। या आपकी वालिदा ने आपसे कहा कि भई तुम्हारी बीवी ने आज इस तरह किया मेरे साथ, आप उठे, आपने ना बीवी की सुनी, ना कोई बात हुई, आप गुस्से में गए और बीवी पे शुरू हो गए। अब क्या हुआ, वो बात जो आपकी वालिदा और आपकी बीवी के दरमियान थी, वो मज़ीद लोगों को पता चलती है। जब लोगों को पता चलती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉज़िटिव चीज़ हो। ऐसा होता है उसमें अमूमन कि आधे लोग बीवी की तरफ हो गए हैं, तो आधे जो होते हैं वो सास की तरफ होते हैं। फिर वो सास को और भड़काते हैं कि देखा आपकी बहू ने आपके साथ क्या किया। बहू को अलग भड़काते, तुम्हारी सास है ना, ये तो है ही ऐसी, इन्होंने हमारे साथ भी ऐसा किया, तुम्हारे साथ भी ऐसा कर रही हैं। वो माहौल घर का ओवरऑल ख़राब हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में एक समझदार शौहर की ज़िम्मेदारी है कि वो बहुत तरीके से इस मामलात को हैंडल करे। देखिए मामला, मैं ये समझता हूँ कि शौहर की तो जिम्मेदारियाँ हैं, यहाँ पे बीवी की भी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मैं इसलिए ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक मर्द हूँ, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि औरत को दिन भर घर में गुजारना होता है, वो चीज़ों को जितनी डिटेल में देख रही होती है, जिस तरह हैंडल कर सकती है, इसको आप इस तरह समझिए। हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी करते हैं, तो हमें जब हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं कि एक शख्स आके कहता है कि मुझे ऑफिस में बड़ा टफ टाइम मिल रहा है, मेरे जो कुलीग हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे बॉस हैं, वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, तो हम उसको ये नहीं कहते कि भाई उससे लड़ाइयाँ करो, तुम अपने राइट की बात करो, दब के मत रहो। हुँ। हम कभी भी ये नहीं कहते। हम उन्हें क्या बताते हैं, हमसे कहते हैं कि हैंडल करना सीखो, टैक्टफुली, समझदारी के साथ, जहानत के साथ। अगर तुमने उनसे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब किए तो तुम अपनी ज़िंदगी जहन्नम बनाओगे। हम उन्हें बगावत नहीं सिखाते, हम उन्हें अक्ल से, समझदारी से चीज़ों को हैंडल करना सिखाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बात जब लड़कियों को सिखाई जाती है तो आजकल एक अजीब ये बात आ चुकी है कि लड़कियां दबेगी। दबना नहीं है, हम मर्दों को भी ये बात सिखा रहे होते हैं। जिस जगह पे जो आपका रोल है उसमें हमें यही समझाना होता है, अक्ल इस्तेमाल करो। मोहब्बत का रास्ता बड़ा ताकतवर रास्ता है। दुनिया बेशक। हमें यही समझा रही है कि मोहब्बत के रास्ते पे चलोगे तो वक्ती तौर पर परेशानी आ सकती है। बिल्कुल। एक और मैं बताऊँ आपकी गलती यहाँ पे क्या होती है, हमने ईगो के अंदर, अना में और सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर, इज्जत नफ्स में फ़र्क करना छोड़ दिए। सही बात हम है। समझते हैं अगर हम झुकेंगे, हम आजी अख्तियार करेंगे, तो ये हम अपनी इज्जत नफ्स को दाव पे लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है। झुकने वालों को तो अल्लाह ताला और बुलंद मकाम देता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो गलत डेफिनेशन है ना अना की हुँ। और सेल्फ रिस्पेक्ट की, उसकी वजह से भी बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे मुझे आपकी इस बात से याद आया कि मेरी एक कॉलर थीं, तो जब मैं उनको समझाने लगी कि कुछ उनके इश्यूज़ थे फैमिली के, जब मैंने कहा कि नहीं आपने शौहर से इस तरह बात नहीं करें, आप इस तरह से पेश आइए। ज़ाहिर है हम तो वो मशवरा देंगे जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपके घर के माहौल को अच्छा करेगा। तो उन्होंने आगे से मुझसे फ़ौरन ये कहा कि अच्छा फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मर्द चाहेगा वही होगा, और मर्द जो है वो सुपीरियर है और औरत की तो कोई इज़्ज़त नहीं है, कुछ नहीं है। तो मतलब मैं एकदम से वो परेशान मैं भी हो गई कि मतलब अगर आपको ये कहा जाएगा आप शौहर की बात सुने, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप दब रही हैं या आपकी अना जो है उसको ठेस पहुँच रही है। बहुत बड़ी जो वजह होती है झगड़ों की, बहुत बड़ी वजह होती है, वो होता है पैसा। पैसों की कमी भी मसाइल खड़ा करती है, पैसों की ज़्यादती भी मसाइल खड़ा करती है। लोगों को लगता है कि भाई पैसा, शोहर के पास बड़ा पैसा है और वो हमें दे नहीं रहा। हुँ। और शोहर बाज़ औक़ात शोहर के पास पैसे नहीं होते,
वो कहती हैं शौहर कमा के लेके नहीं आ रहा, हमें पैसे नहीं दे रहा। पैसों के मामले में तो बड़े मसाइल हो बहुत जाते हैं। मसाइल हो जाते हैं, सही बात है। और पता है आपको, ये जो पैसों के मामला में मसाइल होते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत आगे तक असरअंदाज होते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, तब तक वो जो चीज़ें होती हैं ना आपकी ज़िंदगी में सेट नहीं हो पाती हैं। आप यूँ समझ लीजिए, अगर आपके अपने शौहर के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं पैसे की वजह से, आप कहिए तुम सही से कमा के नहीं ला रहे, लेकिन शादी के शुरू के दिन होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। ये हमारी सोसाइटी का एक वो है कि लड़के ने जॉब स्टार्ट की हो तो भाई तो शादी कर दो इसकी। तो स्टार्टिंग में ज़ाहिर सी बात है सैलरी अच्छी नहीं होती है, तो अमूमन लड़कियां वो वक्त बहुत ख़राब गुजारती हैं, लड़ झगड़ के परेशानी में। फिर होता है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए जब आपके शौहर की आमदनी बढ़ जाती है, तो आप समझती हैं कि शायद अब आमदनी बढ़ गई है और लोगों को देखने में तब तो इनकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है। उसकी वजह ये होती है वो वाला जो पीरियड था जिस वक्त शौहर के पास पैसे नहीं थे, आपने उसको इतनी तकलीफ़ें दी, इतनी परेशानियाँ दी कि बाद में आप तो खुश हो गए कि हाँ भाई अल्लाह का शुक्र है अब तो हमारा पैसा है। लेकिन शौहर के दिमाग से ये नहीं निकल पाता कि इस औरत ने मुझे उस वक्त कितना परेशान किया था, मेरी बीवी ने उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया, तो ये मेरे अच्छे वक्तों के साथ ही तो है लेकिन बुरे वक्तों के साथ ही नहीं है। अगर ये सोच आ जाए ना तो मुझे लगता है कि रिश्तों का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत वैलिड बात है कि फिर मर्द औरत की दिल से इज्जत नहीं कर पाता। इसी तरह औरत भी देखती है बहुत सारे मामलात में कि इसने मेरा टफ टाइम पे मेरा साथ नहीं दिया, हम्म। अब मैं इस्टेब्लिश हो चुकी हूँ। अच्छा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो औरत की ताकत ज़्यादा मजबूत हो जाती है आम तौर पे। अब औरत देखती है कि मेरी ताकत मजबूत हो गई है, अब वो अपने हस्बैंड की उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करती। अच्छा, सही अच्छा, बात एक बात और भी बड़ी अहम है। ज़रूरी नहीं है कि अगर शादी के शुरू में फाइनेंशियली कमज़ोर हैं तो बाद में जाके फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे है। ही। बहुत से लोग नहीं होते, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो इसी मुश्किल में ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। अक्सर हमारे मुल्क में उन लोगों की। सही बात है। देखें, चाहे आप ख़राब हालात ज़िंदगी गुजार रहे हो, फाइनेंशियली तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, जो बीवियाँ पॉजिटिव होके समझदारी के साथ अपने शोहर को जहनी सुकून देती हैं, तो शोहर बाहर जाके बहुत मेहनत से काम करता है, उनके हालात बेहतर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी अगर शोहर को गुस्सा आ रहा है तो उसको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि बेचारा परेशान है, वो भी एक इंसान है ना। बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, बच्चे परेशान होते हैं, वो भी तो चिड़चिड़ हो जाते हैं। हम्म। अच्छा, बीवी की तबीयत ख़राब होती है, बीवी परेशान होती है, वो भी तो चिड़चिड़ी हो जाती है ना। बिल्कुल। सब अगर ये मुकाबले में लगे रहें कि वो उस तरह से क्यों कर रहा है, वो इस तरह से क्यों कर रहा है, और एक दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, तो चीज़ें ख़राब होंगी ना। बेशक। तो हम ये समझते हैं कि ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, हालात बेहतर करने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत बिल्कुल, ये ज़रूरी है। मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा है कि एक दूसरे के सपोर्ट के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। और एक दूसरे की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आपकी आगे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से लड़ेंगे झगड़ेंगे, मैं ज़रूरी नहीं पैसा, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, पैसा खैर एक बहुत अहम वजह है। तो आपके बच्चों के अंदर भी चीज़ें आएंगी, आपके बच्चे भी ज़ाहिर सी बात है पैसों के लिए ऐसे ही लड़ेंगे, ऐसे ही झगड़ेंगे। और फिर जो पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, और पैसों के मामले में बच्चे क्या होते हैं कि उस बच्चे स्कूल में, उस बच्चे के पास तो इतने पैसे होते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं। वो चीज़ें घर से भी सीखे होते हैं बच्चे, कि पेरेंट्स ऐसे लड़ रहे होते हैं ना कि इतने पैसे नहीं होते अपने लिए कर सकूँ, अपने लिए इतना कर सकूँ मैं, तो बच्चे भी यही सीख रहे होते हैं कि हमारे पैसे नहीं होते कि हम लंच में ये ले सकें, हमारे स्कूल में इतने बच्चे आते हैं वो ये लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन आखिरी में दो वजूहत हैं बहुत अहम हैं, उनको मैं सरसरी तौर पर बता देता हूँ। एक होती है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अपने आप को जो औरतें बुलंद समझती हैं, बड़ा समझती हैं, वो बड़ा ख़राब कर देती हैं हिसाब किताब। बिल्कुल सही और बात जो है। मर्द अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हमारा ख़ानदान अच्छा है, हम अच्छे हैं, इतनी नापसंदीदा चीज़ें हैं अल्लाह ताला के नज़दीक। आप देखें ना, जब खुतबा निकाह होता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें हमेशा क्या एक आयत पढ़ते थे कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को एक आदम से पैदा किया। यानी अल्लाह के नज़दीक अफजल कौन है? जो मुत्तकी है। बिल्कुल। यानी हम सब आदम की औलाद हैं। किस बात की बरतरी, किस बात का तकब्बुर। तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं करता, और जो चीज़ अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, अब वो हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं तो हमारी ज़िंदगी ख़राब होती है। कभी भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हमें मुब्तला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बढ़तरी तो वैसे भी किसी भी उसमें रिश्ते में हो वो सही नहीं है, कि मियाँ बीवी का रिश्ता तो है ही बराबरी का। और बराबरी से मुराद मेरी वो नहीं है कि आप हर मामले में बराबरी शुरू कर दें। बराबरी से मुराद ये है कि एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। मतलब बराबरी का मतलब एक जैसा नहीं होता। हमारे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बराबरी का मतलब एक जैसा होना समझते हैं। बिल्कुल। यानी मैं जो काम कर रहा हूँ मेरी बीवी भी करेगी, मेरी बीवी जो करी है मैं ये बराबरी नहीं है। बराबरी का मतलब ये है कि जिस तरह से मैं इसकी फीलिंग का ख्याल रखूँ, ये भी मेरी फीलिंग का ख्याल रखें। जिस तरह मैं इनको इनकी खुशियों के बारे में सोचूं, ये भी मेरी खुशियों के बारे में सोचें।
यानी एक दूसरे के बारे में फीलिंग्स रखना, हम्म। ये होती है ना बराबरी। एक दूसरे, अच्छा, बराबरी का मकसद ये नहीं होता कि एक दूसरे को नीचे खींच के नीचे लेके आया जाए। बराबरी का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को और खुद भी ऊपर जाओ और बिल्कुल अपने साथियों को भी ऊपर लेके जाओ, सही ग्रो बात है। करना। हम जो मोहब्बत के बारे में हमारी मोहब्बत की डेफिनेशन बहुत क्लियर है। मोहब्बत का मतलब होता है एक दूसरे की ग्रोथ करना, सही बात मेंटल है। ग्रोथ कर रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो। तो नाज़रीन, एहसास बढ़तरी और एहसास कमतरी, एहसास कमतरी में बहुत, हम जो अपने आप को कमतर समझ रहे होते हैं तो हमें गुस्सा ज़्यादा आता है, हम जो है वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। ना एहसास बढ़तरी का शिकार हो, ना एहसास कमतरी का शिकार हो। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, यकीन करें घर आपका जन्नत बन जाएगा। इंशाल्लाह। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके क्या है, क्या बात, आपकी फाइनल बात क्या रहेंगी आप? बिल्कुल जैसे आपने कहा, सही कहा आपने कि बराबरी जो है वो फीलिंग्स के मामले में होती है। इस तरह नहीं होता कि मैं बच्चों को ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, आपको तो फ़िक्र ही नहीं है बच्चों की, मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, स्कूल भी देखती हूँ, आप क्या करते हैं? और फिर आगे शौहर कहते हैं बाहर से कमा के लाओ तो मैं बाहर भेजता हूँ क्या मैं? मतलब इस तरह की आपस में बराबरी होती है। बराबरी ये नहीं है, बराबरी ये है कि दूसरी फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें। और जहाँ तक हमारा और मेरा सबका ये ख्याल होगा कि जिस घर में मोहब्बत होती है तो उस घर से परेशानियाँ खुद ब खुद भागती हैं। तो अल्लाह ताला हम सबके रिश्तों में मोहब्बत हमेशा कायम और दायम रखें। आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया।